नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, सिरसा के स्पेशल कोरोना अपडेट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप सिरसा से हैं और आपने अभी तक भी आपके चाहते तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आप सबसे पहले पा सकें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज भी एक खुशखबरी के साथ शुरुआत करेंगे, चूँकि कोरोना को लेकर आप सबके लिए अहम अपडेट आज की यह है कि अब निश्चित तौर पर कोरोना पर काबू पा लिया जा सकेगा बहुत जल्द। और ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूं कि आने वाले 5 या फिर 1 सप्ताह के भीतर सिरसा कोरोना से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसके सबसे अच्छे संकेत यहां से मिल रहे हैं कि अब लगातार जितने भी मरीज थे वो ठीक हो रहे हैं। निश्चित तौर पर कोरोना की चेन टूटती हुई और कोरोना अब बेअसर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर आपको तमाम नियमों को अपनाना भी ज़रूरी होगा। आज पहली बार इस 2021 के आंकड़ों में अगर देखें, मई के बाद इस जून में सबसे बड़ी राहत पहले ही सप्ताह में मिलनी शुरू हो गई है कि आज पहली बार सबसे कम 62 केस सिरसा में पॉजिटिव पाए गए हैं, जहां पर आज सिरसा अर्बन, डबवाली, कालावाली, माधो सिघाना और बड़ागुड़ा, चौटाला, रानिया, यहाँ पर आज सबसे बड़ी राहत मिली है। यहाँ पर एक केस पॉजिटिव पाया गया है। उससे भी अच्छी बात है, आज भी 318 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और अब सिर्फ 674 मरीज होम आइसोलेट रह गए हैं, जिनका इलाज घर से चल रहा है। और जो भी मरीज़ घरों पर है उनकी हालत सबकी सामान्य है, उनमें कोई ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन के सिम्टम नहीं है। ज़्यादातर लोगों को अब कोरोना है वो बुखार आने के बाद हो रहा है। यदि आप में से भी आपके आसपास कोई ऐसा मरीज है जिसको 4-5 दिन 1 सप्ताह बुखार लगातार चढ़ा हो और उसे खांसी या फिर गले में खराश या इससे ज़्यादा दिखते हो, तो वो अपना टेस्ट जरूर कराए। घर पर रहकर लापरवाही ना बरते, चूँकि इसके बाद कोरोना बिगड़ सकता है। लेकिन अगर आप बुखार रहते ही टेस्ट करवा लेते हैं तो आप घर पर रहकर भी इसको हरा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हुए। वहीं पर दुखद खबर यह है कि आज भी 6 लोगों को जान गंवानी पड़ी है और मरने वालों का आंकड़ा सिरसा जिला में 433 पर जा पहुंचा है, जहां पर एक 40 वर्षीय पुरुष लखनावाली सिरसा से है, 66 वर्षीय पुरुष मंगाला सिरसा से है, 70 वर्षीय पुरुष सुचान ढानी सिरसा से, 27 वर्षीय पुरुष चोरमार सिरसा से, 69 वर्षीय पुरुष गंगा सिरसा से और 32 वर्षीय पुरुष माधो सिघाना से। यानी आज कोई भी महिला मरने वालों में शामिल नहीं है। सिरसा में अब तक कुल 27,210 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और कुल 3,72,895 मरीजों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 28,546 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक डेली का जो आंकड़ा रिपोर्ट लेने का है वो 1500 से ज़्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी भी 825 की रिपोर्ट का इंतज़ार है। क्रिटिकल सिचुएशन में सिर्फ 13 मरीज हैं, 139 मरीज अभी भी भर्ती हैं, जिनमें से 74 गवर्नमेंट में और प्राइवेट में 65 मरीज हैं। आज सिरसा अर्बन से सिर्फ 15 केस मिले हैं, डबवाली अर्बन से 1 आया है, एलनाबाद से 15, कालावाली से भी 1, औडा से 9 केस मिले हैं, नर्सरी चौपटा से 11 केस मिले हैं, माधो सिघाना से 1, रानिया से 4, चौटाला ब्लॉक से भी 4 और बड़ागुड़ा से 1। ये एक ब्लॉक वाइज पूरे सिरसा को बांटा गया है अलग अलग तरीके से और आज कुल मिलाकर 62 केस पाए गए। सिरसा का रिकवरी रेट है वो 95.31% पर पहुंचा है। पॉजिटिविटी रेट है वो 7.65% पर जा पहुंचा है। तो ये सिरसा के आज के आंकड़े हैं जो हमने आपको बताए हैं कि किस तरीके से सिरसा में जो हालात हैं अब वो धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। अगर हम अब तक ब्लैक फंगस की बात करें तो सिरसा में लगभग अब तक कुल 59 लोग ऐसे, करीब 60 के आसपास लोग ऐसे पाए गए, जिनमें से 12 लोग ऐसे हैं जो आउटसाइडर हैं और करीब 12 लोगों की अब तक ब्लैक फंगस की वजह से मौत होने का समाचार भी है। वहीं पर कोरोना 19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र हरियाणा में CHC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी बच्चों के वार्ड बनेंगे। अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। हर CHC पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एक एम्बुलेंस 24 घंटे तैनात रहेगी। मुख्यमंत्री खट्टर ने सभी DC के साथ गुरुवार को बैठक में निर्णय लिया था और धरातल पर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया। कोरोना के नए मरीजों की संख्या काफ़ी होने के बावजूद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। तो
दुर्भाग्यपूर्ण अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए सरकार अपनी तरफ से हर सिस्टम को तैयार करने में जुटी है। मगर हमने देखा था कि मई के महीने में किस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर हाहाकार, लोगों को बेड लेने के लिए अप्रोच लगानी पड़ी। ये हिंदुस्तान के और हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब लोगों पर मुसीबत जान पर आई थी और इलाज करवाने के लिए भी यहाँ पर सत्ताधारियों के चक्कर काटने पड़े, फ़ोन कॉल लोगों को घुमाने पड़े। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य देश का हो ही नहीं सकता है। ऐसे में आप सिस्टम और सरकारों पर भरोसा रखने के बजाय आप एहतियात बरतें। सबसे बड़ी भलाई इसी में है, आप घर पर रहें, अपने आप को एक तरीके से होम आइसोलेट बनाकर रखें और जितना हो सके लोगों के संपर्क से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें और सबसे बेहतर यही है कि आप अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। अगर आप और आपका परिवार सुरक्षित है तो निश्चित तौर पर आपका घर, पड़ोस और गांव भी सुरक्षित होगा। लोगों को भी मोटिवेट करें, हमारा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कई बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन लोगों के जहन में कोरोना आज भी एक मजाक लगता है, लेकिन उन लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनों को खोया है, क्योंकि 400 से ज़्यादा लोगों की जान अकेले सिरसा में गई है और अब तक 6000 से ज़्यादा लोग हरियाणा में कोरोना का अकाल मृत्यु का ग्रास बने हैं। ऐसा नहीं है, उन लोगों का दुख कोई भी साझा नहीं कर सकता है, उसको कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके प्रति हम तेज हरियाणा परिवार संवेदनाएं व्यक्त करता है। आप सभी से गुजारिश करते हैं, बहुत जल्द आइए हम कामना करें सिरसा कोरोना से मुक्त हो जाए और ऐसा दिन आए सिरसा में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस कभी मिले ना और ना ही संक्रमण इसका कभी फैले। देश और दुनिया में लगातार कोरोना का संक्रमण कम होता जा रहा है, लेकिन आप निश्चित तौर पर अपनों का ख्याल रखें, जरा से भी लापरवाही ना बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके इलाके का, आपके गांव का हाल कैसा है, कमेंट बॉक्स में जाकर बेबाक तरीके से अपनी राय रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।